हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन स्पून के नेक्स्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। ली संग पूछता है, तुमने ये क्या किया योजिन, तुमने क्यों किया योजिन। योजिन कहती है, तुम ही तो कह रहे थे मुझे वो स्पून नहीं चाहिए, तो अब क्यों कलप रहे हो बे। इसका मतलब तो तुम तेयोंग बनना चाहते हो, पर घबराने की जरूरत नहीं है, वो नकली स्पून था। इधर तेयोंग कहता है, हाय ये कितना सोना चमचा है, जी करा इसे देखता रहूं। लेकिन फिर वो स्पून को वहीं रख देते हैं। तभी लीसंग की मॉम सफाई करने के लिए उस रूम में आ जाती हैं। तेयोंग उन्हें देखता है और उन्हें ये काम करता देख अपसेट हो जाता है। तेयोंग पूछता है, आप ये क्यों कर रही हैं। उसकी मॉम चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। इधर लीसंग कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। योजिन कहती है, मैं चाहती हूँ तुम तेयुंग बनो और मुझसे शादी करो, क्योंकि मैं दोशिन ग्रुप की मालकिन बनना चाहती हूँ। लीसंग कहता है, अगर मैं तेयुंग बन जाऊँ और किसी और से शादी कर लो तो तुम कर ही क्या लोगी। योजिन कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी होगी। लीसंग गुस्से में कहता है, अपने चमचे को अपने पास रखो और मुझे वो गोल्डन चमचा नहीं चाहिए। योजिन कहती है, ना बेबी, ऐसा तो ना होगा, होगा वही जो मैं चाहती हूँ। तुम मेरे पास आओगे, मुझसे स्पून मांगोगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर योजिन आकर रिंकिया के पप्पा जूही और तेयुंग के लिए खाना बनवाते हैं। लीसंग के डैड ग्रिल कर रहे होते हैं और रिंकिया के पापा लीसंग के डैड को डांटने लगते हैं। इधर लीसंग की मॉम खाने में किमची स्ट्यू बना देती है, जिसे देखकर रिंकिया के पापा उसकी मॉम पर भी गुस्सा करते हैं। रिंकिया के पापा कहते हैं, तुमने ये क्या बना दिया। तभी तेयोंग बाइट लेता है और कहता है, ये तो बहुत यम्मी बना है। वो खाने की तारीफ करता है तो रिंकिया के पापा चुप हो जाते हैं। तेयोंग कहता है, आप इन्हें पे भी करते हैं या बस ऐसे ही फ्री में काम करवाते हैं। ये सुनकर रिंकिया के पापा की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो झूठ बोलते हुए कहते हैं, हाँ मैं पे करता हूँ। फिर खाना खाने के बाद वो जाने लगते हैं। तभी तेयुंग को लीसंग की मॉम मिलती है और उन्हें डांट से बचाने के लिए थैंक यू करती हैं। तेयुंग कहता है, लीसंग कैसा बेटा है, अगर उसकी जगह मैं होता तो मुझे शर्म आती कि मेरी मॉम मेरी दोस्त के घर काम कर रही हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जूही और योजिन आपस में टकरा जाते हैं। योजिन पूछती है, तुम मेरे घर क्यों आई हो। जूही कहती है, वार्निंग देने के लिए। योजिन कहती है, कैसी वार्निंग। जूही कहती है, लीसंग को अच्छे से ट्रीट करो, उसकी फैमिली को अच्छे से ट्रीट करो, इस पावर का नशा अपने सर पर मत चढ़ने दो। योजिन कहती है, तुम मुझे धमकी दे रही हो, लेकिन उससे पहले अपनी हालत तो देख लो, तुम बैंकक्रप्ट होने वाली हो। फिर हमें जूही के डैड को दिखाया जाता है। वो अपने बेटों के साथ मिस्टर हुआंग से मिलने आते हैं। मिस्टर हुआंग के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर घुसाते हैं। मिस्टर हुआंग पूछते हैं, आप यहाँ कैसे। प्रेसिडेंट ना कहते हैं, हमारी हेल्प कर दो यार। ये सुनकर मिस्टर हुआंग ऑफिस को खाली करवा देते हैं। प्रेसिडेंट ना कहते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट हमसे हटा रहे हो तो सारे शेयर होल्डर्स डरे हुए हैं। आप हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर हो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट वापस ली तो मैं डूब जाऊंगा। मिस्टर हुआंग कहते हैं, ये आपकी गलती है, आपके बेटे निकम्मे हैं, वो गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं। प्रेसिडेंट ना कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे इन गधों को अपनी कंपनी से दूर रखना चाहिए था। मिस्टर हुआंग कहते हैं, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो ये कंपनी मेरे नाम कर दीजिए। ये सुनकर प्रेसिडेंट ना चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, तो तुम्हारी नज़र मेरी कंपनी पर थी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। 6 साल पहले मेरे चैनल ने ही तेयोंग के केस को दबा कर रखा था। ये सुनकर मिस्टर हुआंग कहते हैं, मैं कब से इस बात का इंतजार कर रहा था, मैं जानता था तुम इसी बात का जिक्र जरूर करोगे, लेकिन वो मामला बहुत पुराना हो चुका है और अब तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये सुनकर प्रेसिडेंट ना वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर हुआंग कहते हैं, मैं वो एंगेजमेंट भी तोड़ रहा हूँ जो हमारे बच्चों के बीच हुई थी। इधर जूही न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रही होती है, जिसमें कंपनी के शेयर प्राइस गिरने की बात होती है। तभी प्रेसिडेंट ना दारू पीकर आ जाते हैं। प्रेसिडेंट ना कहते हैं, तुम्हारी और तेयुंग की एंगेजमेंट टूट गई है और इस एंगेजमेंट के टूटने से मैं बहुत खुश हूँ। सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हारी शादी उस घर में नहीं कराना चाहता था, पर कंपनी प्रॉफिट्स के लिए मैं तुम्हारी शादी तेयुंग से करा रहा था, और शायद उसी की सजा मुझे मिल रही है कि कंपनी डूब रही है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर लीसंग के डैड भी शराब पी रहे होते हैं। उसकी मॉम पूछती है, आप ये क्या कर रहे हैं, हम इतनी मुसीबत में हैं और आप शराब पी रहे हो। डैड कहते हैं, हमें पीने का शौक नहीं, हम पीते हैं गम भुलाने को।
तुम्हें तो पता ही है आज लीसंग के दोस्तों के सामने रिंकिया के पापा ने मेरी कितनी बेइज्जती की। मॉम कहती हैं तुम्हें पता है आज लीसंग के दोस्त ने क्या कहा? उसने कहा क्या लीसंग को शर्म नहीं आती जो वो हमें ये काम करने देता है? पर शर्म तो हमें आनी चाहिए कि हमारी वजह से हमारा बेटा भी यहाँ फंसा हुआ है। तुम्हें यहाँ बैठकर पीने की बजाय कुछ काम करना चाहिए, मेहनत मजदूरी करनी चाहिए और तुम बैठे शराब पी रहे हो। ये कहते कहते मॉम टूट जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती हैं। लीसंग अपनी मॉम डैड की बातें सुन रहा होता है और बहुत बुरा फील करता है। अगले दिन वो स्पून चोरी करने की सोचता है। योजिन और उसके डैड के जाते ही वो योजिन के रूम में जाता है और स्पून ढूंढने लगता है। वो स्पून ढूंढ ही रहा होता है तभी योजिन वापस आ जाती है। योजिन कहती है क्या कर रहे हो लीसंग, अब तुम चोरी भी करने लगे? लीसंग कहता है मुझे मेरा गोल्डन चम्मच चाहिए। योजिन कहती है तो बोलो, मैं जूही को छोड़कर तुम्हें चूज करता हूँ। योजिन। लीसंग कहता है सपने देखते रहो रिंकिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये कहते ही वो अलमारी का सामान फेंकने लगता है और स्पून ढूंढता है। योजिन उसे रोकने की कोशिश करती है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। उसी हाथापाई में सामान नीचे गिर जाता है और रिंकिया के पापा भागते हुए आते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ बेटा जी? योजिन लीसंग को छिपा देती है और कपड़े बदलने का नाटक करती है। उसके डैड रूम में आने लगते हैं और योजिन चिल्लाते हुए कहती है मैं कपड़े बदल रही हूँ पापा। इसके बाद डैड वापस चले जाते हैं और लीसंग भी वहाँ से चला जाता है। लीसंग अपने रूम में बैठा होता है और उसके पास उसके दोस्त का फोन आता है। वो उसे जूही की कंपनी के बारे में बताता है। लीसंग खुद भी चेक करता है और चौंक जाता है। फिर वो जूही से मिलने जाता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज वो खूब मस्ती करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे। वो सारा दिन घूमते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एंजॉय करते हैं और लास्ट में एक चर्च में जाते हैं। लीसंग बताता है जूही मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली क्राइसिस से गुजर रही है। जूही कहती है मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम्स के आगे मेरी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं। लीसंग कहता है ऐसा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, पर तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जूही कहती है मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। दूसरी तरफ रिंकिया अपनी चाल चल देती है और अपने पापा से कहती है मिस्टर ली की फैमिली को घर से निकाल दो और पैसे देने के लिए 10 दिन का टाइम दो। वो वैसा ही करता है और मिस्टर ली की फैमिली को जाने का ऑर्डर देता है। वो कहते हैं सर हमें कुछ टाइम तो दीजिए। रिंकिया के पापा कहते हैं नहीं, तुम जल्दी से जल्दी ये घर खाली करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर डिनर के टाइम सारी फैमिली सोचती है कि ये घर खाली करने के बाद हम कहाँ जाएंगे। मिस्टर ली कहते हैं तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं सब संभाल लूंगा। लीसंग उधार वापस करने का जुगाड़ करने लगता है। वो अपनी सिस्टर से 3 मिलियन वॉन उधार लेता है और अपनी सेविंग के 2 मिलियन वॉन निकालता है और उसे शेयर मार्केट में लगा देता है। जब दूसरी तरफ तेयुंग को एंगेजमेंट टूटने की बात पता चलती है तो वो अपने डैड से पूछता है ये आपने क्या किया डैड, आपने मेरी एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी? मिस्टर वांग कहते हैं बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी लड़की ढूंढूंगा। इस बार तेयुंग हिम्मत करता है और जवाब देता है नहीं डैड, इस बार आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मैं जूही से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। तेयुंग का जवाब सुनकर मिस्टर वांग भी चौंक जाते हैं। उनकी इन बातों को मिसेस वांग और मामा सुन लेते हैं। मिसेस वांग कहती हैं ये अच्छा मौका है, तुम मिस्टर वांग की नज़रों में आ सकते हो। मामा कहता है ऐसे नहीं दीदी, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जीजा जी भी इम्प्रेस हो जाएंगे।